का टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल ऑब्जेक्ट और ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम एक बार देख लेते हैं कि फ्रैक्शन को लिखा कैसे जाता है। फ्रैक्शन को लिखा जाता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी कि जैसे 1/2, 7/9 या A/B ऐसे जो भी लिखा जाता है, तो ये आपका फ्रैक्शन होता है। अभी हम समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल ऑब्जेक्ट। होल ऑब्जेक्ट से मतलब यहाँ पे है कि कोई भी आपकी एक थिंग्स है या कोई भी एक चीज़ है जो कंप्लीट है। आप एक केक ले सकते हैं, केक कंप्लीट केक। एक कंप्लीट केक के आप मान लीजिए आपका ये केक है, कंप्लीट है, इसको हम होल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इसके हम टुकड़े बना सकते हैं। इसके 4 टुकड़े बन गए हैं, 1 2 3 4। तो एक होल ऑब्जेक्ट को 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करें और इसका जो एक पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हम ईट कर दें या इसको हम खाएं कि एक केक में से इसका 4 पार्ट बनाए गए और उनमें से एक पार्ट हमने खा लिया। तो जो पार्ट हम खा चुके हैं उसका फ्रैक्शन कितना है? जितना हमने खाया है। एक पार्ट हमने खाया 1, तो टोटल पार्ट कितने थे? 1 2 3 4। तो टोटल जो पार्ट है वो आपके नीचे आएंगे और जिसका आपने यूज किया है वो ऊपर आएगा। अब जितना आपने खाया है या ईट किया है उसका फ्रैक्शन आपका है 1/4 और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग केक फ्रैक्शन क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट कितने बच गए? 1 2 3 और टोटल पार्ट कितने हैं? 4। तो इसका फ्रैक्शन होगा आपका 3/4। तो ये हो गया आपका, यानी कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट का कोई एक पार्ट वो आपका फ्रैक्शन होता है। यहाँ पे के कंप्लीट था, उसका एक पार्ट, उसका फ्रैक्शन कितना हो गया कि 1/4। तो आपका फ्रैक्शन हो गया। और जो सेकंड इसमें दिया और एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब आप इसमें समझ सकते हैं कि आपने कोई कलेक्शन की हुई है। सभी को कुछ शौकीन होते हैं, अलग अलग कलेक्शन करते हैं। कुछ सिक्के कलेक्ट करते हैं, कुछ कंचे जो बच्चे खेलते हैं वो कलेक्ट करते हैं। एक कलेक्शन होता है कि आपके पास किसी भी चीज़ का एक कलेक्शन है। या आप मिठाई का कलेक्शन ले लीजिए कि आपके पास अलग अलग तरह की मिठाइयाँ हैं, उनका कलेक्शन आपके पास है। या फ्रूट्स का कलेक्शन हो सकता है, अलग अलग कलेक्शन। अब मान लीजिए कि मेरे पास कलेक्शन है मिठाइयों का। यहाँ पे मान लीजिए रसगुल्ला, मेरे पास 5 रसगुल्ला हैं। बर्फी, मेरे पास 4 बर्फी हैं। लड्डू, मेरे पास 7 लड्डू हैं। अब इसमें से हम समझें कि हमारे पास जो टोटल मिठाइयाँ वो कितनी हैं? 5 + 4 9, 9 + 7 16। तो टोटल कितनी है? 16। तो हमारे पास टोटल मिठाइयाँ हैं। अगर हम फ्रैक्शन निकालने के रसगुल्ले का जो फ्रैक्शन है वो कितना है, तो वो कितने हैं टोटल? 5 रसगुल्ला है मिठाइयों में और टोटल जो मिठाइयाँ वो कितनी हैं? 16। तो इसका जो पार्ट हो गया वो आपका हो गया 5/16। ऐसे ही आप बर्फी या लड्डू, इनका फ्रैक्शंस आप निकाल सकते हैं। तो आगे और कोई भी कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो आज ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अब जैसे फ्रैक्शंस को बोला कैसे जाता है? 1/1, यानी कि आपके पास कोई एक चीज़ है और उसमें से उसका एक ही हिस्सा, यानी कि वो कंप्लीट चीज़। इसका मतलब तो ये हो ना कि अगर आपके पास कोई भी एक चीज़ कंप्लीट है, मान लीजिए आपके पास अभी जैसे मिठाइयों की बात थी, तो आपके पास एक रसगुल्ला है
और वही मैंने आपसे मांग लिया कि मुझे एक रसगुल्ला चाहिए, तो इसका मतलब मैंने कंप्लीट ले लिया आपसे। तो यानी कि ये क्या चीज़ होगी, यानी कि होल ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम बोल देंगे होल फ्रैक्शन। अब 1/2 यानी कि आपके पास कोई दो चीज़ें हैं, उनमें से एक ने आपने किसी को दे दी, यानी आधी चीज़ें उसके पास चली गई, यानी कि हाफ, तो उसको बोलेंगे हाफ फ्रैक्शन। इसके बाद 1/3 यानी कि तीन चीज़ों में से किसी को एक चीज़ आपने दे दी, तो उसको बोलेंगे 1/3। ऐसे 1/4 को बोलते हैं क्वार्टर। क्वार्टर होता है नहीं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट को बोलते हैं क्वार्टर, यानी कि चार चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपने किसी को दी, तो उसको हम बोलते हैं क्वार्टर। 1/5 उसको हम लिखेंगे 1/5। एंड 2/9 तो हम लिख सकते हैं 2, और नीचे क्या है 9, तो इसको हम 9, यानी 9 में से 2 पार्ट, 2/9। इसके बाद हम 3/10 दिया है, तो हम लिख सकते हैं 3/10। 5/7 दिया है, तो आप लिख सकते हैं 5/7। या आपको कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे एक कोई फिगर दिया गया है, ये आपका फिगर है, इसमें टोटल पार्ट है 1 2 3 4 5 6। इस 6 में से हम 2 पार्ट को हम साइडेड कर देते हैं, थोड़ा सा इनमें से भर देते हैं इनको। तो इनमें से साइडेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना होगा, जो साइडेड पार्ट का फ्रैक्शन होगा वो आपका कितना होगा, तो टोटल कितने हैं 6 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, और साइडेड पार्ट कितना इनमें से 2, तो इसका फ्रैक्शन हो गया आपका 2/6। और नॉन साइडेड पार्ट कितना हो गया आपको, हो गया 1 2 3 4/6, तो आपका नॉन साइडेड पार्ट है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि ऊपर वाले हिस्से को जो ऊपर लिखा जाता है उसको बोलते हैं नोमिनेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर आपको हम ये बता दें कि हमारे पास नोमिनेटर 7 है, डिनोमिनेटर 9 है, तो फ्रैक्शन क्या होगा। तो जैसे आपको बताया कि नोमिनेटर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि नोमिनेटर आपका ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर आपका नीचे आएगा। तो नोमिनेटर कितना है 7 एंड डिनोमिनेटर कितना है 9, तो आपका फ्रैक्शन हो गया 7/9। तो इसमें हमने फ्रैक्शन की इंट्रोडक्शन पढ़ ली है। आगे इसके टाइप, ये इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होता है हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।